हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चंस के लिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जीके जीएस के, जिसमें कि आपके हर सब्जेक्ट कवर होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और स्टेटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट कवर होंगे इसमें। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इंक्लूड कर लूँगा मैं 1000 में। बाकी और भी क्वेश्चंस रह जाएंगे तो भी मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूँगा। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, स्टेटिक जीके के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और ये छठा लेक्चर है। पर इस लेक्चर का पिछले 5 लेक्चरों से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें भाई, क्योंकि हर क्लास में नए जो है क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस। कंटिन्यूटी इसलिए है लेक्चर्स में क्योंकि हमें कराने 1000 क्वेश्चन टोटल, तो 1000 के 1000 क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास में हमारे 25 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करना। अब ये जो क्लास है किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का है, आरआरबी एनटीपीसी का जो चल रहा है, और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे आने वाले दिनों में, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है भाई, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको रिपीट मिलेंगे, एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ से। आपको जो है जीएस का अगर स्कोर बढ़ाना है तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है भाई। जो नए बच्चे हैं उन्हें बता रहा हूँ, जो पुराने हैं वो तो फॉलो कर ही रहे हैं। बाकी आप कंप्लीट देखिए और क्लास को भाई एक दो जो है क्वेश्चंस को देख के छोड़े ना, कंप्लीट क्लास को देखें। अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे लेवल के, आप खुद भी ट्राई करिए। 25 में से बताइए आपका कितना स्कोर बनेगा, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले क्लासेस के लिए। और क्योंकि देखिए भाई, अब क्लासेस रेगुलर आ रही हैं, ठीक है। एक दिन में चाहे 2 क्लास 3 क्लास लेनी पड़ जाए, पर हम 1000 क्वेश्चन जल्दी करेंगे। एसएससी सीजीएल के भी, पीवाईक्यू करेंगे, सीएचएसएल के भी, जितने भी हैं। बाकी स्टेटिक जीके और करंट अफेयर्स के भी मैं लेक्चर साथ के साथ लेके आ रहा हूँ। मिलिट्री एक्सरसाइज करा दी है मैंने, ऑपरेशंस की क्लास जो है आ चुकी है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इंडिया के, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और मिलिट्री के। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो भी करा दूंगा। स्टेटिक के जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे करा दूंगा, तो चिंता ना करें आप। पीडीएफ वीडीएफ सारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे आपको सभी चीज़ों की, चिंता ना करें। पीडीएफ बाकी आप क्लास को देखें, क्लास ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी इन सभी एग्जाम्स के लिए। स्टेटिक जीके के आज कवर करेंगे हम क्वेश्चंस। हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस का, और ये छठा लेक्चर है। 5 लेक्चर आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। इस लेक्चर का उन लेक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बाकी सब्सक्राइब कर लो आने वाली क्लासेस के लिए। जिनका अभी 12th लेवल का एग्जाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, उनके लिए भी ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें सारे। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। हम सारी चीज़ें सीखेंगे, तुक्का कैसे लगाना है या क्वेश्चंस को कैसे निकालना है, अपनी कॉमन सेंस को साथ लेके जाना है, ये सारी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ श्राइन इज द निरंकार टेम्पल लोकेटेड इन नेमम केरला इन इंडिया नोन टू बी। तो निरंकार मंदिर नेमम केरल, जो भारत केरल में स्थित है, किस प्रकार की श्राइन माना जाता है। तो वो जो टेम्पल है, निरंकार टेम्पल, जो कि नेमम केरला में स्थित है, वो किस प्रकार की श्राइन है, तो ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का है, और ये पूछा जा सकता है आपका एसएससी में भी। तो किस प्रकार की है भाई ये, तो ये है संधारा टाइप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संधारा टाइप क्या है, तो संधारा टाइप जो है मंदिर में जो गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ, ये आपका टेम्पल है जैसे कि, ठीक है। ये गर्भगृह है, इसके चारों ओर जो परिदक्षिणा पथ होते हैं, ठीक है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ, परिक्रमा जो पथ होता है इसे परिदक्षिणा पथ बोलते हैं। इसके चारों ओर हम परिक्रमा लगाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं। तो यह शैली केरल और द्रविड़ वास्तुकला में अधिक पाई जाती है। द्रविड़ स्टाइल, जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं उन्हें द्रविड़ स्टाइल बोला जाता है, द्रविड़ा स्टाइल में बने होते हैं, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स की बात करें तो ये कौन से में बने होते हैं बताइए आप, नागरा स्टाइल में, नागरा स्टाइल, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। तो परिदक्षिणा पथ होता है इनके साइड में, जो गर्भगृह होता है उसके चारों ओर परिदक्षिणा पथ। निराधारा
टाइप, इसमें गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ नहीं होता है। एंड जो सर्वता भद्रा टाइप है, सर्वत्र भद्रा टाइप, सर्वतो भद्रा है ये, सर्वतो भद्रा टाइप। तो इसमें क्या होता है, चारों दिशाओं से गर्भगृह में प्रवेश संभव होता है। ठीक है, ये कुछ जैन टेम्पल्स में मिलता है। बाकी मंडपा टाइप में तो मंडप के रूप में होती है, मुख्य जो संरचना होती है मुख्यतः मंडप के रूप में होती है। ठीक है, वैसे मंडप बोलते किसे हैं, तो ये तो देखो गर्भगृह है, यहाँ पे ऐसे टेम्पल बना होता है, इसके ऐसे कुछ बैठने का स्थान होता है भाई यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे उतर जाते हैं सीढ़ियों से। ठीक है, तो ये जो स्थान होता है बैठने का, जहाँ पे भजन कीर्तन, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, इसको मंडपा बोलते हैं, मंडपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो विच मेजर टूरिज्म फेयर वॉज हेल्ड इन बर्लिन फ्रॉम 4 to 6 मार्च 2025। तो मेजर टूरिज्म फेयर है जो कि बर्लिन में हुआ था 4 से और 6 मार्च तक। तो कौन सा जो टूरिज्म फेयर है कौन सा हुआ था, तो बताइए आप। तो देखो इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं, यूरोपियन ट्रैवल मार्केट। तो मार्केट की तो बात नहीं कर रहा है, हम फेयर की बात कर रहा है। तो ये एक फोरम है, वर्ल्ड टूरिज्म फोरम। तो मेजर टूरिज्म फेयर वाज हेल्ड इन बर्लिन, तो बर्लिन ट्रैवल एक्सपो। तो इसमें से एक को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी जिसका जो आंसर है वो है ITB बर्लिन। ठीक है, तो ITB बर्लिन दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा और पर्यटन मेला है, जिसमें 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। और यह यात्रा उद्योग के लिए प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड टूरिज्म की बात करें, वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की बात करें, तो ये एक दूसरा जो है फोरम है, जो कि इस बार जो हुआ था पराग्वे में हुआ था, चेक रिपब्लिक पराग्वे। ठीक है, मई में हुआ था ये। और बर्लिन ट्रैवल एक्सपो एक वहीं का ही स्थानीय इवेंट है, ITB बर्लिन जितना बड़ा और वैश्विक नहीं है, बट ये बर्लिन ट्रैवल एक्सपो है जो बर्लिन में होता है। बट ये मेजर टूरिज्म फेस्टिवल की बात कर रहा है जो 4 मार्च से 6 मार्च के बीच में हुआ था, तो ITBP बर्लिन हुआ था। ठीक है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 में कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। फॉरम तो भाई एवरी ईयर होती है, तो ITBP इसका आंसर है, ध्यान रखें भाई, इसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विच गुम्फा एट खंडगिरी इन उड़ीसा इंडिया इज नोन फॉर कार्विंग ऑफ 24 जैन तीर्थंकर्स। तो उड़ीसा भारत के खंडगिरी में कौन सी गुफा 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो किस में जो है 24 जो जैन तीर्थंकर्स हैं उनकी कार्विंग की गई है। ठीक है, तो ये जो है एट खंडगिरी उड़ीसा, तो कौन सी गुफा है भाई, बताओ आप, खंडगिरी उड़ीसा में। तो हाथी गुम्फा जो है ये किसके लिए फेमस है, तो ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है। ठीक है, बाकी त्रिशूला अंबिका और बाराभूजी, तो इनमें से ही एक क्वेश्चन सही होगा आपका, एक जो ऑप्शन है, तो त्रिशूला इसका आंसर है, त्रिशूला गुम्फा, जिसमें जो है कार्विंग की गई है 24 जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी। ठीक है, तो त्रिशूला गुम्फा में 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी पाई जाती है, जो जैन कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह खंडगिरी और उदयगिरी गुफाओं के समूह का एक हिस्सा है। ये त्रिशूल जो गुम्फा है ये जो खंडगिरी और उदयगिरी और खंडगिरी की जो केव्स हैं उनका पार्ट है। बाकी हाथी गुम्फा जो है, हाथी गुम्फा खारवेल के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। खारवेल के जो किंग थे उनके बारे में इंस्क्रिप्शन है, तो हाथी गुम्फा इसलिए फेमस है। ठीक है, और ये सारी ये उड़ीसा में ही है भाई, इनके शासनकाल का विवरण है यहाँ पे। अंबिका जो गुम्फा है वो देवी अंबिका की मूर्तियों के लिए जानी जाती है। बाकी बाराभूजी गुम्फा जो है बाहु 12 हाथ वाली देवी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाराभूजी गुम्फा, और ये सारी जो है उड़ीसा में लोकेटेड है भाई। ठीक है, तो हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो खारवेल किंग के लिए है, और बाकी जो ये जो त्रिशूला गुम्फा है ये पार्ट है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का। ठीक है, जो केव्स हैं उनका पार्ट है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्लासिफाइड अंडर पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप एज ऑफ दिसंबर 2022।
तो आपको बताना है पीवीटीजी जो होते हैं पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ग्रुप जो है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है नंबर्स में एज ऑफ दिसंबर 2022 तक। तो बताओ आप किस स्टेट में है। तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है भाई। कितने हैं तो 13 मिलते हैं नंबर्स में। ठीक है। तो पीवीटीजीज वैसे टोटल पीवीटीजीज जो हैं वो 75 हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मिलते हैं जो है 13 ग्रुप्स मिलते हैं उड़ीसा में। ठीक है। तो उड़ीसा में 13 जनजातियां पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत हैं जो भारत में सबसे अधिक हैं। पीवीटीजीज वे जनजातियां हैं जो जनसंख्या, संसाधन और सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। झारखंड में 8 पीवीटीजीज हैं, मध्य प्रदेश में 3 हैं, 3 पीवीटीजीज, और छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजीज है। सो सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है और इवन आरआरबी एनटीपीसी में तो आपका पूछ ही लिया है। ये स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2025 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे वाज ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन। तो मार्च 2025 में भारत के पहले आयुध कारखाने की स्थापना की स्मृति में आयुध कारखाना दिवस मनाया गया, जो कहाँ पे स्थापित हुआ है। तो बताओ भाई कहाँ पे स्थापित हुआ है। तो ये हुआ था कस्सीपुर में, कौशीपुर। ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये पहला आयुध कारखाना था 18 मार्च जो 1801 में लगा था कस्सीपुर में, कोलकाता में। ठीक है, पड़ता है कस्सीपुर। तो यह कारखाना ब्रिटिश काल में हथियार और गोला बारूद निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। जबलपुर ये गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है जो कि 1904 में बनी थी जबलपुर में। पुणे में यहाँ हाई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री है और हैदराबाद में मशीन टूल्स फैक्ट्री मौजूद है। बाकी यही हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पहला आयुध कारखाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहली लगी थी 18 मार्च 1801 को। ठीक है। तो कस्सीपुर पड़ता कहाँ है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ऑफिसेज इन हाउ मैनी लोकेशंस इन इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025। तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके जो ऑफिसेज हैं कितनी लोकेशंस पे हैं वो आपको बताना है अप्रैल 2025 तक, 2025 तक। तो ये 34 लोकेशंस पे हैं भाई इसके ऑफिसेज आरबीआई के। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है। और 34 इसकी लोकेशंस पे इसके ऑफिस हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था जो आरबीआई है, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट, अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो उसके अंडर जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफिसेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आर इन दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी यूजीसी के जो ऑफिसेज हैं, कितने ऑफिस हैं जो है दिल्ली में। तो दिल्ली में भाई इनका एक ही ऑफिस है जो मुख्य और एकमात्र कार्यालय है, नई दिल्ली में स्थित है यूजीसी का। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और 1956 में इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी अलग अलग जो है रीजन्स में इसके जो है ऑफिसेज हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। बाकी इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्य एकमात्र कार्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जरूर ध्यान रखें, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, 1953 में, और संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1956 में। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लोबल ऑब्जर्वेंस डिड यूनेस्को मार्क ऑन 24 जनवरी 2025। तो ये कह रहा है कि यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को किस वैश्विक दिवस का आयोजन किया। विच ग्लोबल ऑब्जर्वेंस डिड यूनेस्को, तो किस जो है वैश्विक दिवस का आयोजन किया था यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ल्ड साइंस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वर्ल्ड हेरिटेज डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पे आपका एजुकेशन आ रहा है, तो एजुकेशन से आप जो है इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एजुकेशन दे रखा है इसकी फुल फॉर्म में, तो एजुकेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप साइंटिफिक से साइंस भी एसोसिएट कर सकते हैं, बट जो है साइंस नहीं है इसका आंसर। इसका जो आंसर है इंटरनेशनल डे ऑन ऑफ एजुकेशन, ठीक है भाई, 24 जनवरी को। यह दिवस शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने के लिए 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। 24 जनवरी 2025 को इसका जो थीम थी वो थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगर नेशनल साइंस डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये डेज आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे जो डेज दे रखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द फेमस त्रिमूर्ति स्कल्पचर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स। तो जो फेमस त्रिमूर्ति का स्कल्पचर है वो किस केव्स में स्थित है, ठीक है, किस गुफा में स्थित है, तो आपको बताना है, यहाँ पे आपके दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शंस। तो एलोरा जो केव्स हैं वो हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लिए फेमस हैं, और अजंता केव्स भी आपकी बुद्धिज़्म के लिए फेमस है। तो एलिफेंटा केव्स किसके लिए, त्रिमूर्ति शिव जी का जो है स्टैचू है, शिव जी के बारे में है, त्रिमूर्ति जो है शिव जी के रूपों के बारे में जो है दिखाया गया है, तो ये एलिफेंटा केव्स हैं। राष्ट्रकूटाज ने बनवाई थी, राष्ट्रकूटाज ने, ठीक है। तो एलिफेंटा केव्स हैं। त्रिमूर्ति शिल्प भगवान शिव के तीनों रूप हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता को दर्शाता है। एलिफेंटा की जो केव्स हैं वो कहाँ हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं। और बनवाई किसने थी एलिफेंटा की केव्स, तो राष्ट्रकूटाज ने बनवाई थी। बाकी एलोरा केव्स जो है उसमें कैलाश मंदिर है, और ये जो एलोरा केव्स हैं वो हिंदू, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों से संबंध रखती हैं, तीनों की गुफाएं हैं इसमें, ठीक है, केव्स हैं एलोरा केव्स। एलोरा केव्स जो हैं आपकी 34 केव्स हैं इसमें, ठीक है, जिसमें कि 1 से और 12 तक जो है बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है, बुद्धिज़्म, और 13 to 29 हिंदुइज़्म, और 30 to 34 ये जैनिज़्म के लिए, जैनिज़्म, ठीक है। तो 34 केव्स हैं इसमें टोटल। तो 1 से 12 बुद्धिज़्म, 13 से 29 हिंदुइज़्म, और 30 से 34 जो है जैनिज़्म को डेडिकेटेड है, ठीक है भाई, एलोरा केव्स। और महाराष्ट्र में स्थित है ये, महाराष्ट्र, लोकेशन पूछ ले तो आपसे, महाराष्ट्र, ठीक है भाई। और जो कार्ले केव्स हैं ये बौद्ध चैत्य ग्रह हैं। चैत्य क्या होते हैं, जो प्रेयर हॉल्स होते हैं, प्रेयर हॉल्स, जहाँ पे मॉन्क्स जो है प्रेयर करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, उनको बोलते हैं चैत्याज। चैत्य ग्रह के लिए फेमस हैं। और अगर बात करें हम विहाराज, तो विहाराज किसके लिए फेमस है, जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, ठीक है, मॉन्क रेजिडेंस, इतना आपको पता होना चाहिए भाई। बाकी अजंता केव्स बौद्ध जो मुराल पेंटिंग्स हैं उनके लिए फेमस हैं। और अजंता केव्स कहाँ हैं, ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन स्लम कंडीशंस एज पर द सेंसस 2011। तो 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार कितने परसेंट जो है पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन जो है इंडिया की स्लम कंडीशंस में रहती है, ठीक है, ये बताना है। तो कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है स्लम कंडीशंस में, तो ये रहती है 14.7%। वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो ये डेटा है, सेंसस है जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो है 2011 के अनुसार 14.7% आबादी जो है शहरी आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में शहरी झुग्गियों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दिसंबर 2024 विच डे ऑनर्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस। दिसंबर 2024 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय में योगदान के सम्मान में कौन सा जो दिवस है मनाया गया, तो ये आपको बताना है, उनके सम्मान में कौन सा जो है दिवस मनाया गया, तो ये महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया,
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, महापरिनिर्वाण दिवस। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 6 दिसंबर टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द प्रिंसिपल आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन भी रहे थे ये भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, और प्रिंसिपल आर्किटेक्चर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है भाई, तो 6 दिसंबर टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर played a key role in eradicating social discrimination and promoting equality. Constitution Awareness Day observed on 26 नवंबर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस डे है वो ठीक है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंबेडकर स्मृति दिवस, नेशनल इक्वलिटी डे, तो ये नहीं है भाई, तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। द हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर वॉज इनागुरेटेड ऑन 8 अप्रैल 2025 इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर है जो कि इनागुरेट किया गया है 8 अप्रैल 2025 को, और किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है अनंतनाग में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द सेंटर एम्स टू स्टडी हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड क्लाइमेट पैटर्न। लोकेशन है इसकी जम्मू कश्मीर में। टू सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑन ग्लेशियर्स, वेदर्स एंड एनवायरनमेंट। पुलवामा किस लिए जाना जाता है? सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। और उधमपुर हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का। और श्रीनगर जो है समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स आर फेमस फॉर इट्स हाई सीटाडल। तो निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं जो है ऊंचे किले के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हाई सीटाडल आपको पता है भाई, आपने पढ़ी है केव्स के बारे में। तो सीटाडल किस में है? तो जूनागढ़ केव्स हैं जो कि है गुजरात में। ठीक है। एलोरा केव्स आपको पता ही है कहाँ है, जो है महाराष्ट्र में। और किसके लिए फेमस है? ठीक है, तो इसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म तीनों को डेडिकेटेड हैं ये। ठीक है, एलोरा केव्स। और ये आपको पता होनी चाहिए भाई, जो फेमस केव्स हैं। बाग केव्स कहाँ हैं? तो ये है एमपी में। ठीक है, तो जूनागढ़ केव्स की बात कर रहा है, तो इसका जो आंसर है वो है जूनागढ़ केव्स। ठीक है, हाई सीटाडल कहाँ पे है? तो जूनागढ़ केव्स में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जूनागढ़ केव्स इन गुजरात आर रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स हैं और डेटिंग बैक टू 3rd सेंचुरी सीई में। नोन फॉर हाई सीटाडल एंड अशोकन जो है एडिक्ट। तो यहाँ पे जो है हाई सीटाडल है इसलिए ये फेमस है, जो उदयगिरी और जो जूनागढ़ केव्स हैं। एलोरा केव्स कहाँ है भाई? जो इसकी लोकेशन है एलोरा केव्स की वो है महाराष्ट्र। हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म मॉन्यूमेंट्स के लिए जो है फेमस हैं ये एलोरा केव्स। सुदामा केव्स लोकेशन कहाँ पे है? बारबर हिल्स में, बिहार में। और किससे संबंधित है? तो आजीविका सेक्ट से संबंधित है जो सुदामा केव्स हैं। कई बार पूछी गई हैं ये एग्जाम में, बारबर हिल्स बिहार में। ठीक है, बाग केव्स फेमस फॉर बुद्धिस्ट मूराल्स। तो बाग केव्स जो है फेमस हैं बुद्धिस्ट मूराल्स के लिए। और कहाँ पे हैं बाग केव? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वेयर इज़ द इंडियन नेवल एयर स्टेशन INS बाज लोकेटेड। तो भारतीय नौसेना का वायु स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, लिटिल अंडमान, मिनिकॉय आइलैंड और ग्रेट निकोबार आइलैंड या कार निकोबार आइलैंड। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। INS बाज इज़ इंडिया साउदर्न मोस्ट एयर स्टेशन, ऑपरेशनल सिंस 2012 में। ठीक है, INS बाज इंडिया साउदर्न मोस्ट एयर स्टेशन, ऑपरेशन सिंस 2012 से। इट हेल्प्स मॉनिटर द मलक्का स्ट्रेट एंड मलक्का जो स्ट्रेट है उसको मॉनिटर करते हैं यहाँ से, और अंडमान सी को। लिटिल अंडमान नोन फॉर हट बे एंड बीचेस के लिए फेमस है। मिनिकॉय आइलैंड पार्ट है लक्षद्वीप का, फेमस फॉर लाइट हाउस। कार निकोबार आइलैंड कहाँ है लोकेशन? तो इसमें जो कार निकोबार आइलैंड है ये जो है इसमें लोकेटेड है INS करादीप। तो इतना आपको पता होना चाहिए डियर लर्नर्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ MSME इन इंडिया सेलिब्रेट्स द MSME डे ऑन। तो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो है उद्यम मंत्रालय MSME दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है।
तो इसका जो है आंसर आपको दे ही रखा है भाई, तो ये 27 जून को होता है MSME डे। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो MSME डे सेलिब्रेट रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए MSME डे मनाया जाता है, जो मनाया जाता है 27 जून को। डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2017 में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और 14 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे। जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, मुख्य योगदान था। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 30 जनवरी को मार्टियर्स डे मनाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मार्च 2025 विच नेशनल डे और वीक एम्फेसाइज्ड इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस सेफ्टी। तो मार्च 2025 में कौन सा नेशनल डे और वीक एम्फेसाइज करता है इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस सेफ्टी को। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये है नेशनल सेफ्टी वीक, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो नेशनल सेफ्टी वीक इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली फ्रॉम 4 to 10 मार्च इन इंडिया। तो नेशनल सेफ्टी वीक के बारे में आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है, करंट का क्वेश्चन है, तो भाई कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल सेफ्टी काउंसिल टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन वर्क प्लेस सेफ्टी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 विच डे वॉज सेलिब्रेटेड टू ऑनर इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेयरी रिवॉल्यूशन। तो नवंबर 2024 में विच डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेयरी रिवॉल्यूशन। तो नवंबर 2024 में भारत के दुग्ध क्रांति में योगदान के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये आपको बताना है कौन सा जो दिन है मनाया गया। तो नेशनल मिल्क डे मनाया गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ये फादर हैं भाई वाइट रिवॉल्यूशन के इंडिया में। प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट मिल्क प्रोडक्शन एंड डेयरी इंडस्ट्री। तो ये प्रमोट करता है अवेयरनेस अबाउट मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी इंडस्ट्री के बारे में। वाइट रिवॉल्यूशन डे रेफर्स टू द मूवमेंट 1970s अंडर ऑपरेशन फ्लड। तो वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बाकी ये इसका गलत है। मिल्क प्रोडक्शन डे, नेशनल मिल्क डे, और वाइट रिवॉल्यूशन भी गलत है, नेशनल डेयरी डे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स। तो भगवान विष्णु की शयन मुद्रा की प्रतिमा किस गुफा में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे मिली है, तो बताइए भाई आप कहाँ पे मिली है। तो ये मिली है उदाल वैली केव्स में, उंडाल वैली जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, वहाँ पे मिली है भगवान विष्णु की जो शयन मुद्रा है उसकी प्रतिमा। तो लोकेशन कहाँ है इसकी, उंदाल वैली केव्स की, तो आंध्र प्रदेश में है। फेमस फॉर 5th to 7th सेंचुरी रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु इज कार्व्ड फ्रॉम द सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक से, जो है एक सिंगल जो है रॉक कट आर्किटेक्चर है ये। ठीक है, सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाई गई है। एलिफेंटा केव्स त्रिमूर्ति स्कल्पचर के लिए फेमस है। ठीक है, एलिफेंटा राष्ट्रकूटाज ने बनाई थी और जो कि है महाराष्ट्र में। एलोरा केव्स कैलाश टेम्पल जो है केव नंबर 16 जो है यहाँ पे कैलाश टेम्पल है। अजंता केव्स फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स के लिए फेमस है, जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2025। तो 2025 में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है भाई गुंटूर में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो लोकेशन क्या है गुंटूर की, तो आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, और नोन फॉर लार्ज टर्मरिक प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। द बोर्ड एम टू प्रमोट टर्मरिक एक्सपोर्ट एंड रिसर्च। कोलकाता में जो है टी ट्रेड एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। कोची फेमस फॉर स्पाइस ट्रेड्स के लिए फेमस है, और निजामाबाद जो है नॉन फॉर टर्मरिक प्रोडक्शन बट नॉट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो स्थित है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, तो वो किया गया है गुंटूर में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश में। बस इतना ही ध्यान रखना है, दो चीज़ें, एक तो लोकेशन और बोर्ड का नाम।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द काकतिया रुद्रेश्वरा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता ही होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कई बार हेडक्वार्टर पूछ लेता है और कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये भी आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो गूगल करिए, देखिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल, इसकी लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन है इसकी तेलंगाना, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज रमप्पा टेम्पल लोकेटेड कहाँ है, तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ काकतीय रूलर गणपति देवा इन 13th सेंचुरी। और गुजरात में क्या है, तो सन टेम्पल मोडेरा का गुजरात में है, और जो आंध्र प्रदेश है इसमें लेपाक्षी टेम्पल है। कर्नाटक की बात करें तो होयसालेश्वर टेम्पल हेलेबीडू, तो ये कर्नाटक में स्थित है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर्स हैज़ बीन बिल्ट इन दी चारबाग स्टाइल। तो ये जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो आर्किटेक्चर है वो चारबाग स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख के ही आप पता लगा सकते हैं। तो ताजमहल जो है वो चारबाग स्टाइल में बना हुआ है, पर्शियन इंस्पायर्ड गार्डन है, लेआउट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय वॉकवेज और वाटर चैनल्स। तो ताजमहल बिल्ट बाय किसने बनवाया था, तो मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चारबाग लेआउट। बाकी गुम्बज ऑफ बीजापुर, तो ये आदिल शाही रूलर ने बनवाया था, लार्जेस्ट डोम है इंडिया का। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो बनवाई थी ये जो है, बताइए आप किसने बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये बनवाई थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, ऐबक ने, इतना आपको ध्यान रखना है भाई। कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। टालेस्ट ब्रिक जो है मीनारेट है वर्ल्ड की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट वॉज नेम्ड द गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल हाईलाइटिंग इट्स रिच हेरिटेज एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। तो रिच हेरिटेज एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो है हाईलाइट किया था, और किसी स्टेट को जो कि नेम दिया था गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। तो ये है भाई मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया विद सेवरल टाइगर रिजर्व्स लाइक कान्हा, बांधवगढ़ और पंच टाइगर रिजर्व। रिच कल्चरल हेरिटेज विद साइट्स लाइक खजुराहो टेम्पल्स भी हैं, सांची स्तूप भी है, और भीमबेटका केव्स भी हैं यहाँ पे। राजस्थान किसके लिए फेमस है, फोर्ट्स पैलेसेस एंड डिजर्ट टूरिज्म के लिए। केरला फेमस फॉर बैकवाटर एंड आयुर्वेदा, तो ठीक है। ओडिशा इज़ नोन फॉर जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल यहीं पे है, जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री होस्टेड द 78th कैंस फिल्म फेस्टिवल इन मई 2025। तो 78वां कैंस फिल्म फेस्टिवल मई 2025 में कहाँ पे हुआ था, तो इसकी लोकेशन है फ्रांस में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हेल्ड एनुअली इन केन्स फ्रांस सिंस 1946, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है वर्ल्ड का। स्पेन में कौन सा होता है, तो सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल होता है। नीदरलैंड में जो होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम। जर्मनी होस्ट करता है बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। तो इनके नाम्स आपको पता होने चाहिए, नेम्स, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, केन्स फेस्टिवल काफ़ी बार पूछा गया है दूसरे एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग केव्स विच कंटेन्स बुद्धिस्ट मुराल पेंटिंग्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बाग केव जो है कहाँ पे स्थित है, जो कंटेन्स हैं बुद्धिस्ट मुराल पेंटिंग्स हैं, लोकेशन क्या है इसकी, तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। लोकेशन है धार डिस्ट्रिक्ट, फेमस फॉर ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट मुराल पेंटिंग्स फ्रॉम गुप्ता पीरियड। पेंटिंग डिपिक्ट्स जातक टेल्स एंड बुद्धिस्ट थीम्स पे। जातक टेल्स, तो जातक टेल्स क्या हैं, जो प्रीवियस लाइफ्स हैं बुद्धिस्ट की, प्रीवियस लाइफ्स हैं बुद्धा की, उनके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा नोन फॉर उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स जो है, ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स के लिए फेमस है। कर्नाटका फेमस फॉर बादामी केव्स, कर्नाटक फेमस है फॉर बादामी केव्स के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र नोन फॉर अजंता एंड एलोरा केव्स के लिए, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धोलावीरा इज यूनिक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो धोलावीरा निम्न में से किसके लिए फेमस है,
तो ये आपको बताना है धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए फेमस है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए लोकेशन कहाँ है? गुजरात में है। पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, नोन फॉर एडवांस वाटर स्टोरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम। स्क्रिप्टेड सील्स मोर कॉमन इन हरप्पन एंड मोहनजोदारो। बाकी पाम लीव्स मेनली यूज फॉर लेटर जो है मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन। तो रॉक कट आर्किटेक्चर फाउंड इन अजंता एलोरा। तो यहाँ पे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं भैया आज के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली क्लासेस के लिए शेयर करें और लाइक करें। क्लासेस अगर पसंद आती हैं तो कोई अगर आपके सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।